जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट में 2 दिनी नर्मदा महोत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शरद पूर्णिमा पर हर वर्ष भेड़ा घाट में 2 दिनी नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाती हैं। इसके साथ ही कई बड़े लोक गायक कलाकार भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां देते हैं। परंतु इस बार नर्मदा महोत्सव को लेकर भेड़ाघाट के पंचवटी में नौका चलाने वाले नाविक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नाविकों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि हम वर्षों से पर्यटकों को संगमरमरी वादियों की सैर करवाने वाले नाविकों को नर्मदा महोत्सव कार्यक्रम के चलते मूनलाइट बोटिंग की अनुमति इस बार भी जिला प्रशासन सहित पर्यटन विभाग ने नहीं दी है। ये नौका विहार तो चालू होने चाहिए सर, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ये चांदनी रात यहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को देखने विदेश के लोग गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, विदेशी आते हैं, क्योंकि 5,000 से 20,000 से 25,000 भी पब्लिक होती है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत विख्यात है। शरद पूर्णिमा की रात का नौका विहार ही बिल्कुल फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर यदि वो यात्री नहीं आएंगे तो हम तो प्रभावित हो गए, हमारे नौका विहार ही ठप हो गया। हम सभी नाविक यही चाहते हैं, शासन से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा नौका विहार चांदनी रात का पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि नाविकों को रोजगार भी मिल सके और बाहर की यात्री यहाँ से इसका लुत्फ उठा सकें। कितना आकर्षक रहता है चांदनी रात में? ये तो ऐसा रहता है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर यही कहीं स्वर्ग है, तो भेड़ा घाट में नर्मदा की समर्पित वादियों के बीच में है। क्या मानते हैं, क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि नौका विहार चांदनी रात में पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि बाहर के यात्री जो नौका विहार का जो चांदनी रात का लुत्फ उठाने आते हैं उनको नौका विहार मिल सके, संगमरमरी वादियाँ, व्हाइट मार्बल, दूध जैसे पहाड़ को देख सकें, और साथ में हमारे नाविक जो बेरोजगार हो जाते हैं चांदनी रात में, तो उनको रोजगार भी मिल सके। मैं हूँ रमेश गाइड। जबकि शरद पूर्णिमा पर देश विदेश से पर्यटक इस दिन भेड़ाघाट पहुंचते हैं और रात भर चांद की रोशनी में नहाई भेड़ाघाट की वादियों का दीदार करते हैं। लेकिन मूनलाइट बोटिंग न होने से देशी विदेशी पर्यटक मायूस होकर भेड़ाघाट नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते हमारे साथ साथ नगर परिषद भेड़ाघाट को काफी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर, यहाँ शरद पूर्णिमा में अभी नौका विहार तो बंद करवा देते, इसको चालू होना चाहिए। पहले आज से 30 से 35 साल पहले यहाँ करीब 30 से 40 हजार टूरिस्ट घूम के जाता था, लेकिन विदेशी उसमें से 20-25 हजार रहते थे, लेकिन अब वो सभी खत्म होते जा रहा है। मेरी प्रशासन से ही मांग है कि पुनः इसको चालू करवाया जाए। क्या लगता है कि ये पर्यटक न आने से ये विलुप्त होने की कगार पे, लोगों को नुकसान भी हो रहा है, साथ ही सरकार को भी इसका नुकसान हो रहा है? जी सर, इसमें तो सभी लोग का नुकसान हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट कम आएगा तो उतना ही ज़्यादा व्यापार भी कम होगा, या हम लोग का रोजी रोजगार वो भी कम होते जा रहा है। इसलिए प्रशासन से मांगे कि इसको पुनः 2004 के बाद से जो बंद हुआ अभी तक चालू नहीं, इसको पुनः चालू किया जाए। तो क्या राजस्व का नुकसान है यहाँ पर? राजस्व का नुकसान है, इसमें शासन का और प्रशासन का दोनों का नुकसान है, क्योंकि टूरिस्ट जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा इनकम टैक्स बढ़ेगा, सब कुछ होगा। इससे सभी लोग का प्रभाव, हम लोग भी है, सरकार भी है। अच्छा, आप यही रहते हैं, कितना आकर्षक लगता है दुनिया? सर, मैंने तो आज तक अपने जीवन में ऐसा वर्ल्ड में कहीं मार्बल इतनी सुंदर जगह देखी नहीं जितना यह भेड़ाघाट है। बोलते वर्ल्ड में ऐसा मार्बल है ही नहीं कहीं पे, बीच में नदी और दोनों साइड मार्बल, ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं। इस चांदनी रात में बहुत शानिंग आती है मार्बल। मुंदो तिवारी, नाविक। तो वहीं पर्यटन विभाग और भेड़ाघाट नगर परिषद के सीईओ का कहना था कि हमने मूनलाइट बोटिंग की अनुमति सुरक्षा कारणों के चलते नहीं दी है। लगभग नर्मदा महोत्सव 2023 मनाने के लिए लगभग संपूर्ण तैयारियां हमने पूर्ण कर ली हैं। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि स्टेज वगैरह सारी तैयारियां और लोगों के आवागमन के उद्देश्य से उनके लिए सुव्यवस्थित लाइट व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और मार्गों में उनको चिन्हांकन के लिए जगह जगह फ्लैग्स की व्यवस्था, इस प्रकार से हमने सारी उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमने जो मार्बल है उसको और सजाने का, उसको उसमें और लाइटिंग करने का प्रयास किया है, ताकि लोगों को मार्बल बढ़िया एक सुंदर मनमोहक स्थिति यहाँ पर उनको प्रतीत हो। और नागरिकों से हमारी यही अपील है, सभी स्थानीय वासियों से, आसपास के सभी आम नागरिकों, सभी से हमारी विनम्र अपील है कि नर्मदा महोत्सव में अवश्य आए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। माँ नर्मदा का यह त्यौहार हमारे भेड़ाघाट में मनाया जाता है। प्रति वर्षानुसार हम इस वर्ष भी सर्वप्रथम पूजन अर्चन करने के पश्चात कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कार्यक्रम में हमारे मुख्य गायिका श्रीमती साधना सरगम जी
27 तारीख को एवं 28 तारीख को श्रीमती ममता जोशी जी रहेंगी। गाड़ियों की बात करें, रोशनी में चट्टानें जगमगाती हैं, जी इस बार लगातार अनुमतियाँ नहीं दी जा रही हैं, जी क्या वजह मानते हैं? चट्टानें तो हमेशा जगमगाती हैं और वो इस बार भी जगमगाएंगी ही। बस केवल इस बार थोड़ा सा प्रशासनिक तौर पर कार्यक्रम को किया जा रहा है, इसको किसी प्रकार से राजनीतिक जोड़ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और हम सभी को उस आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। नौका विहार की अनुमति इसीलिए नहीं दी जा रही है कि नौका विहार चूँकि रात्रिकालीन समय में काफ़ी व्यवस्थाओं को मैनेज करना होता है, जो वर्तमान में कर पाना संभव नहीं है, जिसमें सर्वाधिक पुलिस बल, बचाव एवं राहत दल, अपना क्या बोलते हैं होमगार्ड का दल, ये सभी चीज़ें ऊपर अवेलेबल होने के पश्चात ही वहाँ पर हम रात्रिकालीन नौका विहार करा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का अभी वर्तमान में अभाव इसलिए है कि बहुत सारा अमला प्रशासनिक तौर पर अन्य जगह पर भी कार्यरत है और चूँकि ऐसी परिस्थिति में बगैर सुरक्षा को दृष्टिकोण से कराना उचित नहीं होगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये रात्रि नौका विहार शरद पूर्णिमा के समय चालू हो सकता हाँ, आगामी समय में शरद पूर्णिमा और आगामी समय में हम लोगों ने प्लान भी किया है कि माह में 4 से 5 दिन ये रात्रिकालीन नौका विहार कराना हमने प्लानिंग किया है, लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होने पर ही हम उसको रात्रिकालीन नौका विहार करा सकेंगे। यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें कमी होगी तो हम उसको बराबर अलाउ नहीं कर पाएंगे। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।